दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी। दो दो क्षैतिज हैं, कैसे पड़ी हुई है, इस तरीके से प्लेटें पड़ी हुई हैं। क्या पड़ी हुई, एक पर कैसा चार्ज है, एक पर प्लस का चार्ज है और एक पर काहे का चार्ज है, माइनस का चार्ज है। तभी करा दो क्षैतिज जो है समांतर प्लेटों के बीच जो दूरी है कितनी है, जो बीच की जो डिस्टेंस जो दूरी है वो कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। जो दूरी है कितनी है, 2 सेंटीमीटर है। फिर क्या कर रहा है, तथा उनके बीच जो विभवांतर है वो 120 वोल्ट है। कितना है, इनके बीच जो विभवांतर लग रहा है वो कितने वोल्ट का, 120 वोल्ट का। आप देखेंगे जो जो चीज दिया होगा लिख लेंगे। हमें क्या दिया है, इनके बीच कह रहा था दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच दूरी, जो दूरी जो आर दे रखी है कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे, दूरी को सेंटीमीटर जो मीटर में बदलेंगे तो 2 × 10 की पावर कितना लिखेंगे, -2 मीटर लिख देंगे। उसके बाद क्या कह रहा है, जो विभवांतर लग रहा है कितना लग रहा है, जो विभवांतर लग रहा है वो लग रहा है कितना लग रहा है, 120 वोल्ट। जो विभवांतर भी लग रहा है वो लग रहा है 120 वोल्ट का विभवांतर लग रहा है। उसके बाद क्या कह रहा है, गणना कीजिए। नंबर 1, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। नंबर 1 क्या ज्ञात करना है, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र लिखेंगे। नंबर 1 में क्या ज्ञात करना है, प्लेटों के बीच, प्लेटों के बीच वैद्युत क्षेत्र। क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। वैद्युत क्षेत्र का फार्मूला आपने क्या पढ़ा होगा, जब प्लेटों के बीच बीच की बात आती है तो आपने ई बराबर पढ़ा होगा डेल्टा वी अपॉन डेल्टा डी। डिस्टेंस से भी दूरी होती है, चाहे आर लिख लें तभी वही दूरी होती है। तो यहाँ वैद्युत क्षेत्र जो ऐसे रहेगा, जो वी कितना दे रखा था, 120 दे रखा था वोल्ट, बटे डिस्टेंस दूरी कितनी थी, 2 × 10⁻²। यहाँ लिखेंगे 10⁻², माइनस का 2 ऊपर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पास हो जाएगा ई बराबर हो जाएगा 120 और बटे 2 माइनस का 2 ऊपर जाएगा, कहाँ का हो जाएगा, प्लस का 2 हो जाएगा। अब यहाँ पास क्या करेंगे, 2 1 कम 2, 2 6 12 और यहाँ पास और 2 सिफरे 0। तो यहाँ पास जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो ई बराबर निकल के आएगी, 6 और 60 को क्या लिखेंगे, यहाँ पर 60 चलो 10⁻²। इसको और भी लिखेंगे तो ई बराबर लिख देंगे 6 × 10 को हम क्या लिख 10⁻1 और × 10⁻2। तो 2 कितना हो जाएगा, 3 और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर हो जाएगा 6 × 6 2 1 × 10 की पावर हो जाएगा 3। ये हमारी निकल के क्या आ जाएगी, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आ जाएगी। अब यहाँ पास वोल्ट और बटे डिस्टेंस क्या थी, दूरी। तो वोल्ट यहाँ पास क्या, वोल्ट बटे यहाँ पर वोल्ट मीटर इनवर्स हो जाएगा, वोल्ट मीटर इनवर्स। नंबर 1 क्या होगा। नंबर 2 क्या कह रहा था, नंबर 2 कह रहा था प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। हमें क्या निकालना, प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। बल कब ज्ञात करोगे, जब आवेश लग रहा, आवेश पता चलेगा तभी तो बल ज्ञात कर पाओगे। तो उससे पहले आपको वैद्युत क्षेत्र तो पता हो चुका है, क्या निकल चुका है, वैद्युत क्षेत्र का मान निकल चुका है। अब हमें क्या निकालना है, नंबर 2 कह रहा था, नंबर 2 कह रहा था कि प्लेटों के बीच गुजरने वाले इलेक्ट्रॉन पर वैद्युत बल। हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत बल। बल का एक फार्मूला पढ़ा होगा Q × E, Q × E पढ़ा होगा। अब यहाँ पास हमें क्या पता चलना चाहिए, आवेश, आवेश जब दिया नहीं होता है तो आवेश का मान कितना होता है, आपने पढ़ा होगा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम में क्या दिया हुआ है, आवेश ये रख लिया जाता है। अब यहाँ पास इनके मान कुट कर देंगे तो यहाँ पास ये बराबर क्या हो जाएगा, आवेश कितना दिया तो 1.6 × 10⁻⁹ कूलम इंटू वैद्युत क्षेत्र भी निकल करके आ गया था। कितना निकला था, 6 × 10 की पावर यहाँ पास 3। कितना था, 6 × 10 की पावर 3। 3 का मतलब कितने, 3 जीरो, यहाँ से पॉइंट हटेगा तो क्या बढ़ेगा, 0 बढ़ेगा, 0 से 0 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, 16 छक्का कितना हो जाएगा, अब हो जाएगा 16 छक्का कितना हो जाएगा, 96। तो यहाँ लिखेंगे 96 और यहाँ पास कितना रहेगा, 10 की पावर माइनस का 19 रहेगा और यहाँ पास क्या रहेगा, 100 को क्या लिखेंगे, 10 की पावर 2 लिखेंगे, कितना लिखेंगे, प्लस का 2 लिखेंगे। अब यहाँ पास बल जो ऐसे ही रहेगा, यहाँ भी बल ऐसे ही रहेगा, 9 6 96 रहेगा। अब देखो यहाँ पास 9 में से जब कितना जाएगा, 2 जगह बचेगा 7, जो 17 बचेगा, गुणे 10 की पावर कितना बचेगा, माइनस का 17। अब इसमें से 0 कम करेंगे तो संख्या बाद क्या लग जाएगा, पॉइंट लग जाएगा। तो ये बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पास हो जाएगा 9.6 × 10 की पावर माइनस का 16 हो जाएगा। ये हमारा क्या निकल के आ गया। और बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। ये हमारा निकल के आ गया बल, क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया बल। उसके बाद नंबर 2 सॉल्व हो गया। नंबर 3 क्या कह रहा था, नंबर 3 बोल रहा था सॉल्व करने के लिए कि एक प्लेट क्या कर रहा था, एक प्लेट से दूसरी प्लेट तक
ले जाने में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए? वृद्धि ज्ञात कीजिए। जब वृद्धि का मतलब क्या होता है? आवेश पता है आपको, क्या पता है? आवेश पता है, फिर क्या पता है? बी आपको मान पता है, डेल्टा वी भी पता है। आवेश पता है और क्या होता है? डेल्टा वी। हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा। ऊर्जा का मतलब होता है कार्य। ऊर्जा का मतलब क्या होता है भैया? कार्य होता है, हमें कार्य निकालना है। तो कार्य का फार्मूला आपने पढ़ा होगा। कार्य निकालने के लिए W बराबर W और Q इंटू डेल्टा वी, ये फार्मूला पढ़ा होगा। W ऐसे रहेगा, आवेश कितना दे रखा था? आवेश का मान ही होता है वही 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। जो डेल्टा वी कितना दे रखा था? जो डेल्टा वी अभी निकाले होंगे। डेल्टा वी का मान क्या? डेल्टा वी था 120 वोल्ट। कितना था डेल्टा वी? ये दे रखा है 120 वोल्ट दे रखा। डेल्टा वी का मान तैयार रख दें। डेल्टा वी का मान 120, पॉइंट हटेगा, यहाँ जीरो बढ़ेगा, जीरो से जीरो कट जाएगा। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ डब्लू रहेगा और 12 छक्का कितना हो। अब देखो यहाँ क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। क्या कर लेंगे? गुणा कर लेंगे इस तरीके से 16 से 12 की। अब देखो क्या करेंगे, 6 दूनी 12 के, 2 हाथ से चला, 1 2 एकम 2 1 3 और 6 कम 6 एक कम 1 2 रहेगा, 6 3 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा और 1 रहेगा। यहाँ हो जाएगा 192 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। कितना? 19। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसमें से 2 जीरो कम करेंगे। कितना? 2 जीरो कम करेंगे, दो संख्या पर लगा देंगे पॉइंट। यहाँ बचेगा कितना? तो यहाँ बचेगा 16। 16 17 बचेगा, 18 19, हाँ 17 बचेगा। तो डब्ल्यू बराबर आ जाएगा 1.92 गुणे 10 की पावर माइनस का 17। ये हमारा कार्य निकल गया। कार्य का जो मात्रक होता है क्या होता है? जूल होता है। तो वीडियो आप सभी को, ये आपका आंसर आ गया है। ये वीडियो जो है आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करिए आप सभी लोग, और कमेंट करिए। जो आपको समझ में ना आया हो तो पॉज कर करके देख लीजिए। धन्यवाद।